मोदी सरकार मुर्दाबाद। फिर आई दिल्ली पर चढ़ाई की घड़ी। 13 ने बिल्कुल फुल तैयारी में आ जाओ, कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। अलर्ट पर हरियाणा, संभव होगा रोक पाना। वरना चाहे गोली हो चाहे लाठी हो चाहे कुछ हो, हम दिल्ली जाएंगे। किसानों के टैंक तैयार, भरी जा रही हुंकार। अगर गोली भी खाओगे ना तो गोली छाती पे खाओगे, आप पीठ पे गोली नहीं खाओगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 13 फरवरी का दिन, सरकार और पुलिस बेचैन। जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले भी हैं, वो भी दागे जाएंगे। सोनीपत पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर है, वो आ रही है। किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं, मगर इस बार दिल्ली तक का ये सफर इतना आसान नहीं होगा। जंग इस बार आर पार की है। एक तरफ सरकारी तंत्र किसानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं किसान भी ठान चुके हैं कि रास्ते में जो आएगा वे उसे चीरते हुए दिल्ली कूच करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे देश के अंदर ही किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी तंत्र का सामना करने के लिए टैंक की जगह ट्रैक्टर तैयार हैं, तो वहीं किसानों के ट्रैक्टरों पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस भारी भरकम पत्थर, बैरिकेड और ना जाने क्या क्या सड़कों पर बिछाए बैठी है। लेकिन क्या ये सब किसानों को रोक पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो 13 फरवरी को मिल ही जाएगा कि आखिर किसकी तैयारी ज्यादा दमदार है, किसानों की या फिर पुलिस प्रशासन की। किसानों का साफ कहना है कि वो हर हाल में अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच जरूर करेंगे, चाहे उन पर गोली चलाई जाए या लाठीचार्ज किया जाए। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि चाहे सरकार कुछ भी कर ले, किसान हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। मतलब पल पल मरने के बजाय एक बार में मरना, चाहे गोली हो चाहे लाठी हो चाहे कुछ हो, हम दिल्ली जाएंगे। देखो, हमारा 250 ट्रैक्टर ट्राली का टीचा है, लेकिन जब पंजाब वाले भाई उधर से आए ना, वो उनकी 10,000 सुपर ट्राली ट्रैक्टर है, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस बार एक मैं खुले मन से कह देता हूँ, पहले हम जब भी ट्राली तैयार करते थे ना, तो वहां से वीडियो डालते थे, बना के डालते थे। अब हमने थोड़ी सी, अगर सरकार ने स्ट्रेटेजी की तो हमने भी की है। हमारी ट्रैक्टर ट्रालियां एकदम से सड़क पे आएंगे। हमने अब वो 2-3 जगह वीडियो डाली, वहां साथी पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, प्रशासन पहुंच जाते हैं, आप ना करो, डराते हैं, धमकाते हैं, गाँव वालों को कहते हैं। मतलब इसलिए हमने वो स्ट्रेटेजी छोड़ के हम बिल्कुल एक उस तरह से, जब भी हमारी निकलेगी, जब ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क पे आएंगी, तो एकदम से पता चलेगा भी कौन कौन से ढाणी से निकली है, कौन कौन सी गांव से निकली है। क्योंकि ये किसान और मजदूर की लड़ाई है, तो इसमें किसान मजदूर अपने हकों के लिए दिल्ली जाएगा। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री जी ने पहले दिया था, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर बोले थे, अब तो बहुत बड़ा उत्सव, अभी थोड़ी देर पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो प्रधानमंत्री कभी भी कह देंगे राम जी मेरे सपने में आए थे, तो ये किसानों की मांगे मांगनी है, अगले दिन ये अनाउंस कर देंगे कितनी बड़ी मांगे हैं। 11,500 करोड़ कर्जा है किसानों मजदूर पर, 14,500 करोड़ इन्होंने अभी 2-3 बड़े घरानों का, संसद में भी क्वेश्चनिंग में हुआ है, बड़े घरानों का माफ किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एमएसपी पर गारंटी करना बड़ी बात नहीं है। स्वामीनाथन का जॉब का लागू करना बड़ी बात नहीं है। मजदूर को मजदूरी देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब भी, कभी भी प्रधानमंत्री जो है, बिना, हम नहीं कहते हमारे पास नहीं बुलाना चाहते, उनको अच्छे नहीं लगते, किसान ना बुलाई, वो तो जैसे पहले बयान दिया था, बोल के अगले दिन संसद में पास करा दी, तो हम कोची से अपने घर रहेंगे। लखविंदर सिंह ने कहा कि सिरसा जिले से लगभग 250 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार किसान अपनी रणनीति के तहत किस गांव से कितनी ट्रॉलियां लेकर जाएंगे, इसका ब्यौरा जारी नहीं किया जाएगा, ताकि पुलिस और सरकार को इस बारे में पता ही न चले और 13 तारीख को एक मुश्त ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोड पर इकट्ठी हो जाएं और दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दे।
मतलब साफ है कि किसान दिल्ली कूच कितनी बड़ी संख्या में करेंगे इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है और पुलिस के सामने चुनौती यही है कि कैसे किसानों को देश की राजधानी तक पहुंचने से रोक पाए। बता दें कि किसान आंदोलन 2.0 को रोकने के लिए पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की चंडीगढ़ में मीटिंग करवाई थी। बैठक सकारात्मक भी रही मगर किसान दिल्ली कूच पर अड़े रहे। वहीं पुलिस भटिंडा बॉर्डर पर क्रेन की मदद से बैरिकेडिंग्स और पत्थर जमा करके किसानों का रास्ता रोकने के पूरे इंतजाम करने में लगी हुई है। वहीं घग्गर नदी पर गांव खारी के पास पुलिस काफी संख्या में पत्थर और बैरिकेड जमा करने में लगी हुई है ताकि किसानों को सिरसा फतेहाबाद के रास्ते से दिल्ली जाने से रोका जाए। अब इंतजार 13 फरवरी का है जब एक बार फिर रण सजेगा और आमने सामने सरकार और किसान होंगे और फिर पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। क्या लगता है आपको, कौन किस पर भारी पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।